यह चैनल केवल मनोरंजन के लिए है। हम किसी भी तरह के अंधविश्वास को बढ़ावा नहीं देते। प्यार के जाल में फंसाकर जब खेला खूनी खेल, शहर की चमक दमक के पीछे छिपी दुनिया अक्सर उतनी साफ नहीं होती जितनी बाहर से दिखती है। रोशनियों के नीचे कई अंधेरे कोने भी होते हैं और उन्हीं अंधेरों में जन्म लेती है वह सच्चाई जो इंसान की जिंदगी बदल देती है। राघव नाम का एक सीधा साधा लड़का छोटे शहर से पढ़ाई करने आया था दिल्ली। बीकॉम की डिग्री के बाद उसने एक प्राइवेट बैंक में जॉब पकड़ ली थी। वेतन बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन जिंदगी गुजरने लायक था। राघव का स्वभाव शांत और सरल था। न दोस्तों की भीड़, न पार्टियों का शौक। उसके लिए ऑफिस और छोटा सा किराए का फ्लैट ही पूरी दुनिया था। लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि सबसे शांत जिंदगी में भी तूफान बिना दस्तक दिए आ जाते हैं। राघव के साथ भी यही हुआ। मोहब्बत का पहला झूठ ऑफिस में नई नई आई एक लड़की सान्या। उसके आने से माहौल जैसे बदल गया। गोरी सी, नाजुक सी काया और आंखों में ऐसी चमक कि सामने वाला देर तक देखता ही रह जाए। वह हंसते हुए सबको अपना बना लेती थी। राघव ने जब पहली बार उसे देखा तो बस देखते ही रह गया। सान्या को जैसे पता था कि राघव को कैसे अपने जाल में फंसाना है। वह उससे छोटी छोटी बातें करती, मदद मांगती, कभी पेन तो कभी फाइल। राघव जो पहले किसी लड़की से ठीक से बात भी नहीं करता था, उसके लिए यह सब नया और दिल को छू जाने वाला था। धीरे धीरे वह सान्या की हर छोटी मुस्कान को अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी मानने लगा। एक शाम ऑफिस से लौटते वक्त सान्या ने अचानक कहा, राघव, तुम्हें पता है ना, तुम बहुत अच्छे हो। तुम्हारे जैसा सच्चा इंसान इस शहर में ढूंढना मुश्किल है। यह सुनकर राघव का दिल तेज धड़कने लगा। उसे लगा जैसे उसकी सारी दुनिया बदल गई हो। जाल का फैलना 2 महीने के अंदर ही दोनों साथ साथ दिखने लगे। कैफे, मूवी, पार्क, हर जगह। लेकिन इन मुलाकातों में सान्या हमेशा एक अजीब दूरी बनाए रखती। राघव ने कई बार महसूस किया कि वह कुछ छिपा रही है, लेकिन जब भी पूछता वह हंसकर बात टाल देती। धीरे धीरे सान्या ने राघव से पैसों की मदद लेनी शुरू कर दी। कभी कहा कि घर में पैसों की दिक्कत है, कभी भाई बीमार है, कभी फीस जमा करनी है। राघव अपनी तनख्वाह का बड़ा हिस्सा उसकी मदद में देने लगा। उसे लगता था कि यही सच्चा प्यार है, उसकी तकलीफों में उसका साथ देना। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असली खेल अभी बाकी था। पहली दरार एक दिन राघव को ऑफिस के पास की गली में सान्या एक अनजान लड़के के साथ हंसते हुए दिखी। दोनों बहुत करीब थे। राघव का दिल बैठ गया। उसने हिम्मत करके अगले दिन सान्या से पूछ लिया, कल तुम किसके साथ थी? सान्या का चेहरा बदल गया, लेकिन अगले ही पल उसने मुस्कान बनाकर कहा, वो मेरा कजिन था। तुम भी ना कितना शक करते हो। राघव को शक तो रहा, लेकिन उसने भरोसा कर लिया। यही प्यार का अंधापन था। सच की झलक कुछ हफ्तों बाद राघव के फोन पर एक अनजान नंबर से कॉल आया। दूसरी तरफ वही लड़का था जिसे राघव ने सान्या के साथ देखा था। उसकी आवाज कड़वी और ठंडी थी। सान्या से दूर रहो वरना बुरा होगा। राघव हैरान रह गया। उसने सान्या से पूछा तो उसने वही कहानी दोहराई। वो मेरा कजिन है, थोड़ा पजेसिव है। लेकिन अब राघव के मन में शक की दीवारें बनने लगी थीं। खूनी खेल की शुरुआत एक रात सान्या ने राघव को फोन किया, राघव, मेरी जान को खतरा है, मुझे बचा लो। अगर तुम मुझे नहीं ले गए तो मैं मर जाऊंगी। राघव घबराकर भागा और सान्या को उसके घर के बाहर बेसुध हालत में पाया। वह सिसकते हुए बोली, उसने मुझे धमकी दी है, अगर मैंने तुम्हें छोड़ा नहीं तो वो मुझे मार देगा। राघव ने उसे गले से लगाया और कहा, डर मत, मैं हूं तुम्हारे साथ। लेकिन यह वही पल था जब खेल ने असली रूप लिया। हत्या की रात 2 दिन बाद पुलिस को खबर मिली कि सान्या का बॉयफ्रेंड, वही अनजान लड़का, अपने फ्लैट में मरा पड़ा है। गला दबाकर हत्या की गई थी। फ्लैट में जबरदस्ती घुसने के निशान थे। पुलिस की नजर सीधे राघव पर गई। वजह साफ थी, सान्या और वह लड़का अक्सर लड़ते थे और मोहल्ले वालों ने कई बार दोनों को झगड़ते देखा था। राघव पर शक गहराने लगा, लेकिन राघव बार बार कहता रहा, मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो उस दिन ऑफिस में था। पुलिस ने सबूत जुटाने शुरू किए। मोबाइल लोकेशन, सीसीटीवी फुटेज, कॉल डिटेल। सबूतों के जाल में राघव धीरे धीरे फंसता चला गया। असली साजिश जांच जैसे जैसे आगे बढ़ी, नए राज खुलने लगे।
पता चला कि सान्या और वह लड़का असल में प्रेमी थे। दोनों मिलकर कई लोगों से पैसे ऐंठ चुके थे। सान्या मासूमियत का मुखौटा लगाकर लड़कों को फंसाती और फिर उनसे पैसे निकलवाती। लेकिन राघव के केस में खेल अलग था। गिरफ्तारी और टूटन सान्या की गिरफ्तारी के बाद मीडिया में हंगामा मच गया। अखबारों की सुर्खियां बनी, प्रेमिका ने ही प्रेमी की हत्या की, मासूम लड़कों को फंसाकर बनाती थी शिकार। खूनी मोहब्बत का खेल, बैंक कर्मचारी बाल बाल बचा। राघव जब भी ये खबरें पढ़ता उसका सीना फटने लगता। ऑफिस के सहकर्मी उसकी तरफ दया और शक भरी नजरों से देखने लगे। मोहल्ले वाले फुसफुसाने लगे, यही है वो लड़का जिसे लड़की ने फंसा दिया था। राघव ने किसी से मिलना जुलना बंद कर दिया। खाने पीने का मन नहीं करता। रातों को जाग कर सोचता, क्या मैं इतना अंधा था? क्या मुझे उसके झूठ कभी दिखे ही नहीं? वो हर याद को तोड़ना चाहता था, मगर सान्या की मुस्कान, उसकी आवाज, उसका राघव तुम बहुत अच्छे हो, सब कानों में गूंजते रहते। पुलिस की गहराई से जांच, पुलिस ने केस को पूरी तरह सुलझाने के लिए और गहराई से छानबीन शुरू की। मोबाइल चैट, बैंक ट्रांजैक्शन, गवाहों के बयान, सब मिलाकर केस मजबूत होता चला गया। जांच में यह भी सामने आया कि सान्या का असली नाम सोनल था। वह पहले भी लखनऊ और कानपुर में इसी तरह के ठगी के केस में पकड़ी गई थी, लेकिन सबूतों के अभाव में छूट गई थी। वह अपनी खूबसूरती और मासूमियत का नकाब लगाकर लड़कों को फंसाती और फिर उन्हें लूटकर आगे बढ़ जाती। दिल्ली आकर उसने नया नाम, नया चेहरा और नया जाल बुना। राघव सिर्फ उसकी लंबी चालबाजी का एक मोहरा था। कोर्ट का खेल मामला कोर्ट में पहुंचा। सान्या ने पहले तो सब कुछ झूठा बताया और कहा, यह सब मुझे फंसाने के लिए किया गया है, असली कातिल कोई और है। लेकिन जब गवाहों ने बयान दिया, बैंक डिटेल्स पेश की गईं और मोबाइल चैट पढ़कर सुनाई गई, तो उसकी झूठी कहानी ढह गई। कोर्ट में जज ने कहा, यह स्पष्ट है कि अभियुक्त ने लालच और धोखे के चलते हत्या की है। यह न सिर्फ एक व्यक्ति की हत्या है, बल्कि समाज और विश्वास की हत्या है। अदालत इसे गुनाह की सबसे बड़ी श्रेणी में मानती है। अंततः सान्या को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। राघव की लड़ाई खुद से सान्या के जेल जाते ही सब कुछ खत्म तो नहीं हुआ। राघव के भीतर जो तूफान उठ रहा था, उससे लड़ना सबसे कठिन था। वह आईने में खुद को देखता और सोचता, क्या मैं इतना कमजोर था कि उसकी हर झूठी बात मान ली? क्या प्यार वाकई इंसान को अंधा कर देता है? कई बार वह अपने फ्लैट की खिड़की से बाहर देखते हुए घंटों बैठा रहता, न खाने की सुध न सोने की। उसके माता पिता गांव से आकर उसे समझाने लगे, बेटा सबक ले और भूल जा, जिंदगी रुकती नहीं। लेकिन राघव के लिए यह इतना आसान नहीं था। वह हर दिन टूटकर भी जी रहा था। समाज का कटाक्ष। राघव जब ऑफिस जाता तो लोग धीमे स्वर में बातें करते, यही है वो लड़का जिसे लड़की ने फंसाया था। बेचारा प्यार के चक्कर में लगभग जेल चला गया था। ये बातें तीर की तरह उसके दिल में चुभती। धीरे धीरे उसने ऑफिस की नौकरी छोड़ दी और किसी और शहर में जाकर नई शुरुआत करने का फैसला किया। आखिरी मुलाकात जेल जाने से पहले सान्या ने राघव से मिलने की गुजारिश की। राघव पहले तो नहीं मान रहा था, लेकिन अंदर से एक सवाल उसे खाए जा रहा था, क्या वो कभी मुझसे सचमुच प्यार करती थी? आखिरकार वह जेल गया। सामने कुर्सी पर बैठी सान्या की आंखों में अब वो चमक नहीं थी। चेहरे पर थकान और अपराध का बोझ साफ दिख रहा था। उसने धीमी आवाज में कहा, राघव मुझे माफ कर दो, शायद मैंने तुम्हें इस्तेमाल किया, लेकिन कहीं ना कहीं मैं तुम्हें सच में चाहने लगी थी। राघव की आंखों में आंसू आ गए, मगर उसने जवाब दिया, प्यार का मतलब धोखा नहीं होता सान्या। अगर सचमुच चाहा होता तो मुझे इस खूनी खेल में क्यों धकेला? यह कहकर वह उठ गया। पीछे सान्या सिसक रही थी। जिंदगी का नया पन्ना। राघव उस शहर को छोड़कर मुंबई चला गया। वहां उसने फिर से नौकरी शुरू की। अब वह पहले जैसा मासूम नहीं रहा। हर इंसान से दूरी बनाए रखता, रिश्तों में भरोसा करने से डरता। लेकिन धीरे धीरे उसने समझा, प्यार बुरा नहीं है, गलत इंसान को चाहना बुरा है, और गलत इंसान को पहचानने में चूक सबसे बड़ा अपराध है। उसने अपने दर्द को ताकत बनाया। किताबें लिखना शुरू की। पहली किताब थी प्यार के जाल में फंसाकर जब खेला खूनी खेल। यह किताब समाज में उन कहानियों को उजागर करती थी
जहां मोहब्बत के नाम पर लालच, धोखा और खून तक हो जाता है। किताब हिट हो गई। लोग उसकी कहानी पढ़कर दंग रह गए। कई लड़के लड़कियां उससे मिलने आने लगे और कहते, आपकी कहानी ने हमें आंखें खोल दी, अब हम किसी पर अंधा भरोसा नहीं करेंगे। अंत की सच्चाई, सान्या जेल में रही, लेकिन वहां भी उसका नाम बदनाम और कुख्यात कैदियों में होने लगा। कई बार पुलिस की पूछताछ, सान्या को गिरफ्तार करने के बाद पुलिस ने कई दिनों तक उससे पूछताछ की। पहले पहल वह रोकर और मासूम चेहरा बनाकर कहती, मैंने कुछ नहीं किया, यह सब झूठ है, मुझे फंसाया जा रहा है। लेकिन जब उसके सामने चैट, बैंक स्टेटमेंट और गवाह रखे गए तो उसका चेहरा उतर गया। इंस्पेक्टर मलिक ने टेबल पर फाइल पटकते हुए कहा, देख सान्या, ये सबूत झूठ नहीं बोलते। तूने उससे पैसे वसूले, तूने उसे धमकाया और तूने ही उसका गला दबाया। सच बता दे, वरना कोर्ट में तेरे पास कोई रास्ता नहीं बचेगा। कई घंटे की पूछताछ के बाद आखिरकार उसका नकाब उतर गया। वह धीरे धीरे टूटने लगी और बोली, हां, मैंने किया, लेकिन मैंने जानबूझकर नहीं किया। वो मुझे छोड़ रहा था, मुझे धोखा दे रहा था। गुस्से में सब हो गया। पुलिस वालों ने एक दूसरे की तरफ देखा। इंस्पेक्टर ने कहा, गुस्से में इंसान हाथ उठा सकता है, धक्का दे सकता है, लेकिन किसी का गला दबाकर मारना, यह प्लानिंग होती है, हादसा नहीं। कोर्ट रूम का मंजर केस जैसे जैसे कोर्ट में चला, मीडिया और जनता की नजरें उस पर टिकी। हर सुनवाई के दिन कोर्ट के बाहर भीड़ लग जाती। सबको इस खूनी मोहब्बत के सच का इंतजार था। पहला गवाह बना मृतक के मकान मालिक। उसने कहा, मैंने कई बार उस लड़के और सान्या को झगड़ते देखा था। कई बार घर से चीखने चिल्लाने की आवाजें आईं। दूसरा गवाह बना मोहल्ले का दुकानदार। मेम साहब, सान्या अक्सर रात में उस लड़के के घर जाती थीं, लेकिन हत्या वाली रात मैंने उन्हें वहां जाते हुए भी देखा था। ये बातें सुनकर कोर्ट का माहौल बदल गया। राघव पिछली बेंच पर बैठा सब देख रहा था। उसका दिल बार बार बैठता, लेकिन एक सुकून भी था कि सच्चाई धीरे धीरे सामने आ रही है। सबूतों की बारीकी पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने जब बैंक स्टेटमेंट कोर्ट में पेश किए तो सब सन्न रह गए। हत्या से ठीक 2 दिन पहले 5 लाख रुपए का ट्रांसफर हुआ था। जज ने पूछा, ये पैसे क्यों दिए गए? सान्या के पास कोई जवाब नहीं था। उसकी आंखें नीचे झुक गईं। फिर मोबाइल चैट पढ़ी गई, जिसमें उसने साफ लिखा था, अगर तूने पैसे नहीं दिए तो मैं सब राज खोल दूंगी। यह सुनकर कोर्ट में सन्नाटा छा गया। जज ने सख्त आवाज में कहा, इससे साफ है कि अभियुक्त ने पैसे ऐंठने के लिए धमकी दी और जब बात बिगड़ी तो हत्या कर दी। राघव का स्टैंड केस में राघव भी एक अहम गवाह था। जब उसे गवाही के लिए बुलाया गया तो सबकी नजरें उसी पर टिक गईं। उससे पूछा गया, क्या आप आरोपी के साथ रिश्ते में थे? राघव ने गहरी सांस ली और कहा, हां, मैं उससे प्यार करता था। मुझे लगा वो सच्ची है, लेकिन आज मैं समझा कि वो सब एक धोखा था। फिर उससे पूछा गया, क्या आप आरोपी की करतूतों से वाकिफ थे? राघव की आवाज भारी हो गई। नहीं, अगर होता तो शायद आज ये सब ना होता। मैंने उस पर आंख बंद करके भरोसा किया और उसी भरोसे ने मुझे बर्बाद कर दिया। उसके शब्दों में इतना दर्द था कि कोर्ट में बैठे लोग भी चुप हो गए। सजा का ऐलान कई हफ्तों तक चली सुनवाई के बाद आखिरकार जज ने फैसला सुनाया। सभी सबूतों और गवाहों को देखते हुए यह अदालत इस नतीजे पर पहुंचती है कि अभियुक्त सान्या दोषी है। इसे भारतीय दंड संहिता की धारा 302 हत्या और 420 धोखाधड़ी के तहत आजीवन कारावास की सजा सुनाई जाती है। जज की हथौड़ी की आवाज गूंजी और कोर्ट का माहौल भारी हो गया। सान्या को पुलिस वाले हथकड़ी पहनाकर ले गए। राघव दूर खड़ा देखता रहा। उसके अंदर अजीब सी खालीपन था। जेल की चारदीवारी सान्या जेल पहुंच गई। वहां का माहौल उसके लिए नर्क से कम नहीं था। पहले कुछ दिन उसने बगावत की, चिल्लाई, लेकिन धीरे धीरे हकीकत ने उसे तोड़ दिया। रात को अकेली कोठरी में बैठी वह सोचती, काश उस रात मैंने उसे छोड़ा होता, काश मैं लालच में न पड़ती, काश राघव को धोखा न देती। लेकिन अब काश का कोई मतलब नहीं था। राघव की किताब। इस बीच राघव ने अपनी जिंदगी को नई दिशा देने की कोशिश की। उसने अपना दर्द कागज पर उतारना शुरू किया। दिन रात वह लिखता। उसके शब्दों में पीड़ा, धोखा और सीख सब झलकते थे। उसकी पहली किताब प्रकाशित हुई। प्यार के जाल में फंसाकर जब खेला खूनी खेल, किताब ने धूम मचा दी। कॉलेजों में, बुक फेयर्स में
यहां तक कि टीवी डिबेट्स में भी उसकी चर्चा होने लगी। लोग कहते, ये सिर्फ कहानी नहीं, हकीकत है। राघव अब सिर्फ एक धोखा खाया लड़का नहीं था, बल्कि एक लेखक, एक चेतावनी देने वाली आवाज बन चुका था। समाज का असर, कई युवा उसकी किताब पढ़कर उससे मिलने आते और कहते, आपकी कहानी ने हमें समझाया कि प्यार में अंधा भरोसा नहीं करना चाहिए। राघव को तसल्ली मिली कि उसका दर्द किसी और के। समय का बीतना, फैसले के 2 साल बीत चुके थे। सान्या जेल में अपनी सजा काट रही थी और राघव अब मुंबई में नई नौकरी और नई जिंदगी शुरू कर चुका था। लेकिन दर्द के निशान पूरी तरह मिटे नहीं थे। रात को जब वह अकेला अपने कमरे में बैठता तो यादें फिर लौट आती। वो धोखा, वो अदालत, वो गवाही, सब एक एक करके दिमाग में घूमने लगता। लेकिन अब राघव ने खुद को मजबूत बना लिया था। उसने सीखा था कि अतीत को ढोकर जिंदगी नहीं चलती। इसलिए वह लिखने में और भी गहराई से डूब गया। उसकी दूसरी किताब आई, झूठ की परतें, जिसमें उसने समाज के उन अपराधों को उजागर किया जहां रिश्तों की आड़ में धोखा और गुनाह पनपते हैं। नया मोड़, एक दिन एक सेमिनार में राघव की मुलाकात अन्वी नाम की लड़की से हुई। वह क्राइम रिपोर्टर थी और कई बड़े केस कवर कर चुकी थी। उसने राघव की किताबें पढ़ रखी थीं और उसी के कारण वह सेमिनार में आई थी। बातों बातों में अन्वी ने कहा, राघव, तुम्हारी कहानी ने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया। लेकिन क्या तुमने कभी सोचा कि तुम ही क्यों उस खेल का शिकार बने? क्या वो सिर्फ तुम्हारी मासूमियत थी या फिर सान्या से जुड़े और भी सच हैं जो सामने नहीं आए? राघव हैरान रह गया। उसने सोचा सब खत्म हो चुका है, लेकिन अन्वी की बात ने उसके अंदर फिर से सवाल जगा दिए। जेल की परछाइयां, अन्वी ने बताया कि उसने हाल ही में जेल में सान्या का इंटरव्यू लिया था। इंटरव्यू में सान्या ने कहा, मैंने अकेले हत्या नहीं की, मेरे पीछे और भी लोग थे जिनके नाम मैंने कभी नहीं बताए। यह सुनकर राघव की रूह कांप गई। क्या सच में कहानी अधूरी थी? क्या वह सिर्फ एक शिकार नहीं बल्कि बड़े षड्यंत्र का हिस्सा था? फिर से जांच, अन्वी ने राघव को समझाया। अगर तुम सच जानना चाहते हो तो हमें मिलकर तहकीकात करनी होगी। शायद यह केस उतना सीधा नहीं था जितना कोर्ट में साबित हुआ। राघव के सामने 2 रास्ते थे, या तो वह अपने अतीत को दफनाकर आगे बढ़े या फिर उस अतीत की तह तक जाकर सच्चाई उजागर करे। कुछ दिनों तक उसने खुद से जंग लड़ी, लेकिन अंत में उसने कहा, अगर और भी सच है तो मुझे जानना ही होगा, चाहे जितना दर्द क्यों ना हो। नई शुरुआत, राघव और अन्वी ने मिलकर पुराने गवाहों से संपर्क करना शुरू किया। मकान मालिक, दुकानदार, यहां तक कि सान्या के पुराने दोस्तों से भी। कई बातें सामने आईं जो पहले कभी उजागर नहीं हुई थीं। एक गवाह ने कहा, सान्या उस लड़के के साथ अकेली नहीं थी। कई बार उसके साथ 2 और लोग आते थे। शायद वो लोग ही असली वजह थे। धीरे धीरे राघव को एहसास हुआ कि असली खेल कहीं बड़ा था। हो सकता है सान्या ने हत्या की हो, लेकिन उसके पीछे और भी चेहरे थे जो अब भी आजाद घूम रहे थे। आगे की राह, राघव अब एक नई लड़ाई के दरवाजे पर खड़ा था। इस बार यह सिर्फ उसका निजी मामला नहीं था, बल्कि एक ऐसा राज था जो पूरे गिरोह, पूरे नेटवर्क को उजागर कर सकता था। अन्वी ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, राघव, यह सफर आसान नहीं होगा, लेकिन अगर तुम तैयार हो तो हम साथ मिलकर सच सामने ला सकते हैं। राघव ने गहरी सांस ली और बोला, मैं अब डरना नहीं चाहता। एक बार धोखा खा चुका हूं, अब सच से आंख नहीं मूंदूंगा।